एक लंबा इंतजार और अब मार्च 2020 से बंद पड़े स्कूलों में फिर से घंटी बजने लगी है। आज राजस्थान में भी स्कूल खुल गए हैं 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए। एक लंबे अंतराल के बाद 10 महीने बाद एक बार फिर से स्कूलों में ये रौनक लौटी है। चलिए फिलहाल और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोटा से राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी कोटा से, क्योंकि देखिए लंबे इंतराल के बाद 10 महीने के बाद अब स्कूल्स खुले हैं और ऐसे में फिर से रौनक स्कूल की जो चारदीवारी है उसमें आज से गूंजने लगी है। बिल्कुल मनीषा, कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और शिक्षा नगरी में 10 महीने बाद जो स्कूलों को खुलना और ऑफलाइन क्लास चालू होना वास्तव में एक खुशी का माहौल है। हम कोटा के दादाबाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लगातार जो स्कूल खुलने के साथ ही जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस गाइडलाइन की भी पालना की जा रही है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि सामने की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर सैनिटाइजर रखा हुआ है और सैनिटाइजर के साथ ही यहाँ पर जो बच्चे आएंगे वो सैनिटाइजर करेंगे। बच्चों के साथ में जो शिक्षक यहाँ पर पहुंचेंगे वो भी अपने आप को सैनिटाइज करेंगे और सैनिटाइज करने के बाद ही विद्यालय में और कक्षा के अंदर प्रवेश करेंगे। सामने की तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ बच्चे अब जो विद्यालय में पहुंचने भी लगे हैं। पहुंचने के साथ साथ अंदर जब ये पहुंचेंगे तो यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइज करने के बाद में ये कक्षा में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि कहीं न कहीं जो राज्य सरकार की और जो केंद्र की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पूरी पालना की जा रही है। सामने स्टाफ का जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ में यहाँ पर बच्चों का जो टेम्परेचर है वो नापा जाएगा और टेम्परेचर के बाद ही कक्षा में यहाँ पर इनको बैठने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर एक जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी ध्यान रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ पर बच्चों को बिठाया जाएगा। सामने की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर जो शिक्षिका है उस शिक्षिका भी यहाँ पर पहुंची है और शिक्षिका भी अपने आप को सैनिटाइजर करने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जाने के लिए इनको भी अनुमति है। तो मनीषा, बिल्कुल साफ तौर पर जो राज्य सरकार और केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी करी है स्कूल खोलने को लेकर उसकी कड़ाई से पालना की जा रही है। साथ में ही एक और बात है कि आरएस और आईएएस अधिकारी और संभागीय आयुक्त भी इन स्कूलों की जांच करेंगे और जांच करने के बाद में थोड़ी देर में यह क्रम भी चालू होगा कि जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और स्कूलों ने किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की है उस व्यवस्था का भी वो जायजा लेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल राजेंद्र, आज देखने वाली बात यह भी होगी क्योंकि लंबे समय के बाद में अब स्कूल खुले हैं और कोरोना का खतरा जो है अभी भी है। हालांकि आंकड़े बेहद कम हुए हैं, लेकिन ऐसे में जो पेरेंट्स हैं आखिर किस तरीके से अपने बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दे रहे हैं ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। और ऐसे में जो अनुमति पत्र बच्चों को साथ में लाने के लिए भी स्कूलों की ओर से कहा गया है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही। तो 10 महीनों बाद एक बार फिर से स्कूलों में रौनक लौटी है। जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, बच्चे स्कूलों में आना शुरू हो गए हैं और हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो वहां पर सुनिश्चित किए गए हैं, उनकी पालना करवाना सुनिश्चित किया गया है ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। और लंबे समय बाद जो स्कूल खुले हैं ऐसे में प्रोटोकॉल्स का पालन कर बच्चों की पढ़ाई जो है एक बार फिर से सुचारू हो सके। आज से स्कूल खुले हैं और ऐसे में आज आईएएस और आरएस अधिकारी जो हैं स्कूलों का विजिट भी करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए, ये देखने के लिए कि तमाम प्रोटोकॉल्स की पालना स्कूलों की ओर से करवाई जा रही है या फिर नहीं, कहीं भी कोई चूक तो नहीं बरती जा रही, किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं बरती जा रही। ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी भी स्कूलों का विजिट करेंगे। और साथ ही लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं तो ऐसे में अब जो टीचर्स हैं
वो भी इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल्स का पालन करना है और किसी भी गतिविधि में लापरवाही नहीं बरतनी है। राजेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजेंद्र, ये बताएं कि देखिए एक लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं और ऐसे में प्रोटोकॉल्स में ही ये भी बिल्कुल कहा गया है कि अनुमति पत्र जो बच्चे हैं वो लेकर आएं अपने साथ में। स्कूल की ओर से ये बच्चों को कहा गया है ताकि कुछ भी अगर होता है तो उस पर कोई समस्या ना हो और पेरेंट्स की मर्जी से ही बच्चे जो हैं वो स्कूल आए। ये राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया है। बिल्कुल मनीषा, अगर कोटा के स्कूलों की बात की जाए तो सरकारी विद्यालय और प्राइवेट स्कूल मिलाकर कम से भी कम यहाँ पर 800 से अधिक विद्यालय है। और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुसार जो राज्य सरकार ने एक नई एडवाइजरी बनाई है जिसमें अभिभावकों का स्वीकृति पत्र यहाँ पर लाना अनिवार्य है। तो जिस तरह से अभिभावक जब स्वीकृति देते हैं तो वही बच्चे यहाँ पर अंदर पढ़ने आएंगे और बाद में जो प्रधानाचार्य है उसके पास वो स्वीकृति पत्र होगा। साथ में हम यहाँ के जो स्टाफ है उससे भी बात कराने की आपका प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो प्रधानाचार्य है उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की जिन्होंने सुनियोजित व्यवस्था की है जिससे कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ बच्चों की जो शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान रहे। किस तरह की व्यवस्था है मैडम? सारी एसओपी के तहत जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, सारे निर्देशों का अक्षरशः पालन किया है हमने। सारे कमरे हम सैनिटाइज करवा दिए हैं, शौचालय सैनिटाइज करवा दिए हैं, जगह जगह हमने नो मास्क नो एंट्री के बैनर लगा दिए हैं और बच्चों को किन किन नियमों का पालन करना है उसका भी बैनर बना के आप देखिए। कोरोना से बचाव के उपाय सामने सैनिटाइजर रखवा दिया गया है। एक्स्ट्रा मास्क भी हम ला के रखे हैं, अगर कोई बच्चा मास्क भूल आता है तो विद्यालय की तरफ से उसको मास्क दिया जाएगा। कक्षाओं में बैठने का जो प्रबंधन है वो हमने, जैसे हम एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं दूर दूर, सारी टेबल्स दूर दूर कर दी गई हैं। तो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग से पढ़ाया जाएगा। और सभी क्लास टीचर ने बच्चों के, हमने 16 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग रखी थी तो सभी बच्चों के अभिभावकों से हमने सहमति पत्र भरवा लिया है। जो बच्चे सहमति पत्र आएंगे उनका सहमति पत्र हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, जिस तरह की मनीषा आप बात कर रहे थे सहमति पत्र की, तो सहमति पत्र पहले ही मीटिंग कर अभिभावकों के भरवा लिए गए हैं। और साथ में ही सामने की तस्वीर भी देख सकते हैं, यहाँ पर कोरोना के लिए जो जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन का हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी करी थी उस एडवाइजरी के अनुरूप ही यहाँ पर कार्य हो रहा है। और शिक्षा के लिए यहाँ पर जो बच्चे थे, काफी 10 महीने से जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और बोर्ड की परीक्षाएं लगातार नजदीक आती जा रही थी, तो जिन शिक्षकों ने यहाँ पर उनको ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की थी तो उन बच्चों से भी पूछ पाएंगे कि किस तरह की पढ़ाई आपको पढ़ने में मिली और साथ में अब किस तरह की परेशानी आ रही है, जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं एग्जाम में समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं और ऐसे में ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से जो एसओपी जारी की गई है उसका पालन यहां पर किया जा रहा है ताकि कहीं कोई लापरवाही ना हो और संक्रमण का जो खतरा है वो भी ना हो। लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में बच्चों में भी खुशी है और स्कूल में तो रौनक लौट ही गई है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, बात अगर राजधानी की करें तो राजधानी से कैसी तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में किस तरीके से जो एसओपी है उसका पालन करवाया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल लंबे समय बाद में शिक्षण संस्थान तकरीबन 9 महीने 27 दिन बाद में शिक्षण संस्थान खुले हैं। प्रदेश भर की जो स्कूलों में फिर से जो रौनक है वो लौट रही है। हालांकि अभी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से एसओपी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि कोरोना संक्रमण का जो प्रोटोकॉल है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और उसी के अनुसार ये शिक्षण संस्थान वो खोले जा रहे हैं। इससे पहले जो अभिभावकों की अनुमति जो पत्र है वो भी उनको साथ लाना अनिवार्य रखा गया है। साथ साथ बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग की, तो उस शिक्षा विभाग में भी जो अभी जो केवल फाइनल ईयर की जो कक्षाएं वो ही शुरू हो रही है, ऐसे में उनके लिए छात्रावास भी खोल दिए गए हैं और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में बुलाया जा रहा है।
बात करें तो शिक्षा विभाग की ओर से जो तैयारियां की गई उनमें पहले कहा गया था कि जो शिक्षा विभाग के और जो शिक्षा अधिकारी है वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और साथ साथ जो कोरोना संक्रमण का जो प्रोटोकॉल है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हालांकि अभी 50% विद्यार्थियों को बुलाने की ही अनुमति दी गई है। साथ साथ कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 50% या फिर जो उनको अन्य दिन या फिर 2 पारियों में स्कूल चलाने की जो बात है वो कही गई है और उसको लेकर पूरी तैयारी स्कूल संचालकों की ओर से की गई है, जिसमें बाहर स्कूल सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज करने के बाद में उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अंदर बैठाने की जो कार्य प्रणाली है वो रखी गई है। इसी के साथ में सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जो तमाम जो RAS स्तर के अधिकारी, IAS स्तर के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी वो अब जो लगातार कुछ दिन उनको फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं कि वो लगातार दौरा करें और जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेता है कि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और कोरोना संक्रमण का जहाँ प्रोटोकॉल नहीं हो वहां पर उनको ऊपर जो शिक्षण संस्था संचालक है उन पर विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में आज सभी जो स्तर की जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो भी फील्ड में रहेंगे और उसको लेकर इसमें जो मुख्य सचिव और संभागीय आयुक्त दोनों ने ऐसे निर्देश दिए जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और RAS स्तर SDM और जो अन्य अधिकारी उनको फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लॉकडाउन के बाद से स्कूल कॉलेज बंद थे और लंबे समय बाद स्कूल कॉलेज अब खुले हैं, तमाम SOPs जारी की गई हैं।